राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबको स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष में सुनने वाली कथा का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। इसमें श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं, क्रम और अक्रम के तत्व को जानना क्या है। क्रम में अक्रम को देखना, अक्रम में क्रम देखना, अर्थात क्रम करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए क्रम करना। इस रीति से संपूर्ण क्रम करने वाला ही योगी है और बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान क्या है? जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, उसको ज्ञानीजन भी पंडित भी बुद्धिमान कहते हैं। अर्थात यही उसकी बुद्धिमानी है। ऐसे पुरुष की स्थिति क्या होती है? वह कर्म और कर्म फल की आसक्ति से उनके आश्रय से रहित होता है, सदा तृप्त रहता है। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। अगर कोई साधक निवृत्ति प्रायण हो तो शरीर और अंतकरण को वश में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला, संसार को आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है। अगर कोई साधक प्रवृत्ति प्रायण हो तो वह भी जैसी परिस्थिति आती है उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्व से रहित होता है, सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बनता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है, जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने वाला है, ऐसा केवल एक के लिए कर्म करने वाले साधक संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। वह यज्ञ कितने प्रकार का होता है भगवान? जिसमें संपूर्ण करण, उपकरण, सामग्री, क्रिया, कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। जिसमें संपूर्ण पदार्थ, क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाती है, वह भगवत पूर्ण यज्ञ है। जिसके साधक अपने आप को ब्रह्मा में एक कर देता है, वह अभिन्नता यज्ञ रूप है। जिसमें साधक अपनी संपूर्णता इंद्रियों का सेवन कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह स्वयं रूप यज्ञ है। जिसमें साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन रूप यज्ञ है। प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोकर बुद्धि को जागृति रहते हुए निर्लिप्त होकर समाधि रूप यज्ञ है। लोकापकार के अपने धन खर्च करना द्रव्य यज्ञ है। अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना तपोयज्ञ है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग्य है। सत्य शास्त्रों का पठन पाठन और नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। पूरक, कुंभक और रेचक पूरक प्राणायाम करना प्राणायाम यज्ञ है। नियमित आहार करते हुए प्राणों को अपने अपने स्थानों को रोक देना स्तंभित प्राणायाम रूप यज्ञ है। ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए है। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? हे कुरुवंशियों श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो करता ही नहीं, उसके लिए ये मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता है, फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है? ऐसे युगों का वर्णन और कहाँ हुआ है? इस प्रकार के और कई तरह के युगों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब युगों को तू कर्मजन्य कर्मों से होने वाले जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब युगों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? हे प्रताप, उन सब कर्मजन्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। वे ज्ञान कैसे प्राप्त करे? उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, उनसे आदरपूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर, तभी ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। उनके दिव्य ज्ञान से क्या होगा? हे अर्जुन, उस ज्ञान के प्राप्त होने पर तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा तथा उसे ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा और सब जगह एक परमात्मा का अनुभव करेगा। इस ज्ञान की क्या और कोई भी महिमा है? हाँ, अगर तू सब पापियों से भी अत्यंत पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। जैसे नौका से समुद्र तरने पर समुद्र तो रहता है, ऐसे पापों से तरने पर पाप तो रहते ही होंगे। नहीं अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अतः इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। उसी ज्ञान को कर्मयोग के द्वारा
सिद्ध हुआ मनुष्य अवश्य ही स्वयं अपने अपने में पा लेता है। जो ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान अन्य साधकों को किस प्रकार प्राप्त होता है। इंद्रियों को वश में करने वाले साधन प्रायण और श्रद्धावान साधक को वह ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा क्या है? जो खुद तो जानता नहीं और दूसरे पर श्रद्धा करता है नहीं, दूसरे की बात मानता नहीं, जिसके भीतर में संशय पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय वाले मनुष्य के लिए न ये लोक सुखदायी होता है न परलोक ही। संशय के नष्ट होने पर क्या होता है भगवान? हे धन्य जय, जिसने समता के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया हो और ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वरूप प्राण मनुष्य का कर्म नहीं बांधते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके संता से स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ, अपने कर्तव्य पालन के लिए खड़े हो जाओ। अब 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के त्याग की यथार्थ सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म योग की। अतः इन दोनों साधनों से जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही श्रेष्ठ है, परंतु इन दोनों में भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है भगवान? हे महाबाहु, जो किसी ने भी राग और द्वेष नहीं करता वह कर्म योगी नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि द्वंद्व से रहित होने पर वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आपने कहा कि दोनों श्रेष्ठ है, तो क्या दोनों की फल प्राप्ति में कोई भेद नहीं है? बेसमझ लोग ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, पंडित बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक भी स्थिति होने पर साधक दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योग को प्राप्त होता है वही फल कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो सांख्य योग और कर्म योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। जब दोनों फल एक ही होता है तो फिर कर्म योग श्रेष्ठ कैसे है भगवान? हे महाबाहु, कर्म योग के बिना अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हुए बिना सांख्य योग की सिद्ध होना, समरूप स्वरूप में स्थित होना कठिन है, परंतु मननशील कर्म योगी असिद्धि में सम होकर सिंगरी समरूप ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। वह कर्म योग से ब्रह्मा को कैसे प्राप्त कर लेता है भगवान? इंद्रियों को जीतने वाला, निर्मल अंतकरण वाला, शरीर को वश में करने वाला, संपूर्ण प्राणियों को अपने आप को स्थित देखने वाला कर्म योग कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे निर्लिप्त रहता है? सत्य असत के तत्वों को जानकर सत्य में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, जाता, सोता, श्वास लेता, बोलता, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता मिचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही है ऐसे समझते हैं और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करके कर्मों से निर्लिप्त रहता है। कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त करते हैं। ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या भगवान? हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति त्याग करके तथा संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके कर्म करता है। अतः वह भी जल में कमल के पत्ते की तरह पापों से कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान भक्ति योगी तो आप में समर्पण के उद्देश्य से कर्म करता है, अतः वह लिप्त नहीं होता, परंतु कर्म योगी किस उद्देश्य से कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता है भगवान? कर्म योगी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के साथ समता न करके फल शक्ति का त्याग करके केवल अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अतः कर्म योगी कर्म फल की इच्छा के त्याग करके सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो योगी नहीं है वह कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योगी के द्वारा कर्म किस प्रकार होते हैं भगवान? शरीर, इंद्रियां और मन को वश में किया हुआ सांख्य योगी मन से संपूर्ण कर्मों को 9 द्वार वाले शरीर में छोड़कर न करता हुआ न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। सांख्य योगी तो न कर्म करता है न कर्म करवाता है, पर परमात्मा तो करवाते होंगे भगवान। परमात्मा न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं न किसी से कर्म करवाते हैं, न कर्म फल के साथ किसी का संबंध जोड़ते हैं, परंतु मनुष्य अपने अपने संभाव
वह आदत के अनुसार ही कर्म करते हैं, अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं, फिर कर्म फल के साथ साथ अपने संबंध भी अपने आप हो जाते हैं। वे परमात्मा किसी के कर्तापन आदि रचना नहीं करते, पर प्राणियों के कर्म फल तो ग्रहण करते ही होंगे। भगवान सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी पाप और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के द्वारा स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ होने से वे जीव मोहित हो जाते हैं, अर्थात अपने को कर्मों का कर्ता भोक्ता मान लेते हैं, जिसे वे जन्मते और मरते रहते हैं। तो क्या सभी जीव इसी तरह अपना कर्ता भोक्ता बनकर मोहित होते रहते हैं? भगवान नहीं, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह सूर्य की तरह ज्ञान उनको कर्तव्य भोक्तृत्व करके परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उनको परमात्मा अनुभव करा देता है। उस परमात्मा का अनुभव और किसको होता है? भगवान जिनकी बुद्धि और मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्मा तव है, ऐसे प्राण साधक जिन ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उनका फिर पुनः जन्म नहीं होता है। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन महापुरुषों का ज्ञान विहार काल में कैसा रहता है? भगवान वे तत्व योग महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों में और चंडाल में, गाय हाथी कुत्ते में भी एक समरूप परमात्मा को ही देखते हैं, न कि खान पान आदि विहार से उनके साथ एकता रखते हैं। समदर्शी होने से क्या होता है? जिनका मन सर्वथा साम्य अवस्था में अर्थात परमात्मा में स्थित हो गया है, उन्होंने ये जीते जी संसार को जीत लिया है, अर्थात वे संसार से ऊंचे उठ गए हैं। कारण कि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए समस्त रूप ब्रह्मा में भी स्थित रहते हैं। ऐसी साम्य अवस्था में स्थित होने का क्या उपाय क्या है? भगवान विहार में प्रिय अप्रिय अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी जो हर्ष और शोक नहीं करता, वह मोह रहित स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। ये स्थिति किस क्रम से प्राप्त होती है? भगवान जो ब्रह्मा पदार्थों से आसक्ति नहीं करता, वह पहले अपने आप में स्थित सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर वह परमात्मा के साथ एक होकर अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों की आसक्ति कैसे बचे? भगवान हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के सहयोग से पैदा होने वाले जितने भी भोग सुख है, वे सभी दुखों के ही कारण है, आदि अंत वाले आने जाने वाले हैं, इसलिए वे कि मनुष्य उनमें रमण नहीं करते हैं। उन भोगों में रमण नहीं करने वाले मनुष्य की क्या विशेषता है? भगवान जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वह सुखी है, वही योगी है, वही नर अर्थात बहादुर है। ऐसा होने पर क्या होता है? भगवान काम क्रोध का वेग उत्पन्न न होने से उसको परमात्मा तत्व का सुख मिलता है, उसका परमात्मा तत्व ही रमण होता है, और जो उसका ज्ञान सदा अलुप्त रहता है, ऐसा व्यवहार्य स्वरूप हुआ साधक संत ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्मा को प्राप्त कौन करता है और कैसे? भगवान जिनको शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में है, जिनकी संपूर्ण प्राणियों की में रति है, जिनके मन की सब दुविधाएं संशय मिट गए हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे वे की साधक निर्भय को ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति होने वाले का क्या लक्षण होते हैं? भगवान वे काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वे स्वरूप का साक्षात्कार किए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जीते जी मरने के बाद भी निवारण ब्रह्मा ही प्राप्त होते हैं। ये निर्वाण ब्रह्मा किसी दूसरे साधन से भी प्राप्त किया जा सकता है क्या? भगवान हाँ, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा विषयों को छोड़कर अर्थात संपूर्ण विषयों का त्याग करके नेत्रों की दृष्टि की भुवों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण अपान का अर्थात रेचक पुरुष का सम्मान करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, ऐसी वे इच्छा भय और क्रोध से रहित मोक्ष प्राण साधक सदा मुक्ति है। और दूसरा कोई सुगम साधन है जिससे सब सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाए? भगवान हाँ, भक्ति योग है जो मुझे संपूर्ण लोगों को महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों को परम सुहृद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण यज्ञों और तपों को भोक्ता जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अर्थात अपने को कभी भोक्ता नहीं मानता, उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान की जय।